ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुमेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्यापत येन चराचरं तत्पदतं पद तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बड़ा मानस चोड़ा बड़ा अमोल है, बड़े भाग्य से मानस चोड़ा मिलता है। संतों ने बताया बड़े भाग मानस तन पावा, रामायण बोल रही है। श्री मानस चरित्र में बताया तो मानस तन देवों को दुर्लभ है, मानस तन बड़ा अमोल है। बड़े भाग पाइए सत्संगा बिन प्रयास हो भवभंगा, बड़े भाग्य से मानस चोड़ा मिलता है। सौंदरदास जी ने बताया वीर वीरनी पाइए सौंदर मानस दे, राम भजन सेवा सुकृत यशोदा कर ले। बड़ा बड़ा मानस थोड़ा बार बार मिलने का नहीं है। 84 दुनिया भोगने के बाद में एक बार मानस थोड़ा मिलता है। ये बड़ा मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। इसीलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जहे परलोक स्वारा। ये मानस थोड़ा साधन का धाम है, ये मोक्ष का द्वार है। इसे भगवान की प्राप्ति, सर की प्राप्ति, बैंकुट की प्राप्ति कर सकते इस मानस थोड़े से। ये मानस थोड़ा भगवान को प्राप्त करने का साधन है। ये तो भगवान से मिलने का साधन मानस थोड़ा ही है। इसलिए मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। ये व्यवहारिक और परमार्थिक दो प्रकार की दृष्टि है। ये मानस थोड़ा में आप व्यवहार को सुधार सकते हो, और पशु पक्षी ये व्यवहार को नहीं सुधार सकती। मनुष्य सब कुछ कर सकता है। इसकी मनुष्य की 84 दुनिया में अधिकारी सबसे श्रेष्ठ माना है मानस थोड़े को, क्योंकि ये सब कुछ साधन का धाम है, ये मोक्ष का द्वार है। सब कुछ कर सकता है, सेवा दान पुण्य भक्ति योग सब कुछ अच्छा कर्म कर सकती है मानस थोड़ा। इसलिए ज्ञान ही नर पशु के समाना, जब तक ज्ञान नहीं वो पशु है। तो धर्म पुण्य दान भक्ति सेवा में नहीं जानता वो पशु है। दान पुण्य यज्ञ नहीं करता वो पशु है। तो पशु क्या जाने। इसलिए गृहस्थियों के लिए पांच यज्ञ बताया है। चूल्हा चक्की झाड़ू उंगली परिंडो, 5 पाप गृहस्थी के घर में हुए है। 5 यज्ञ गृहस्थी ने रोज करना चाहिए। बड़े तो सबसे प्रसिद्ध पहली ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ 4 बजे उठना, स्वाध्याय नहा धो के गीता या रामायण का या कोई गुरु मंत्र का जप कर लेवे, उसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ के बाद में देव यज्ञ है। 4 चमचे घी की होम देवे गायत्री का जप कर ले, वो देव यज्ञ हो जाता है। 2 चमचे घी की होम देवे ने अग्नि में, अग्नि का भोग लगा दी, वो देव यज्ञ होता है। अतिथि यज्ञ, अपने घर पर आए साधु संत ब्राह्मण महापुरुषों की सत्कार करना, वो अतिथि यज्ञ है। कोई अपने घर पर आए अतिथि का सत्कार करो। पितृयज्ञ, माता पिता जब तक जीवित है तब उसकी सेवा करो, माता पिता का उपकार मत भूलो, वो पितृयज्ञ है। पहले आप भोजन माता पिता को जिमा कर जिमो, उसको कहते हैं पितृयज्ञ। पितरों की सेवा करना पितृयज्ञ है। बूढ़े माता पिता को तो जानते नहीं, और मैं पितरों की, अरे पितर तो यही है, मरने पर कोई पितर थोड़ी होता है। जीवित ही पितर है। जो ने आदमी उनकी सेवा करो, बूढ़ा बडेरा की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, पितृयज्ञ है।
नृत्य यज्ञ, नृत्य यज्ञ में गाय को बाटियो देनो, पानी को छिको भरनो, केड़ी नाल सींचनो, कबूतरा दाना बिखेरना, गराड़ा ने अंजड़ देनो, दीपक देनो घर में, भगवान के अग्नि में आहुति देनो, ये 5, हाँ ये नृत्य यज्ञ है। 5 यज्ञ कर ले वे उस गृहस्थी का कल्याण हो जाता है। इसलिए अचल राम जी महाराज ने बताया, गृहस्थी के घर में 5 पाप तुम्हें याद हो नहीं याद हो, चूल्हा तक की झाड़ू उंगली परिणाम नित पाप हो। 5 पाप मिटने के लिए ऋषियों ने पंचयज्ञ बतलाया है। गृहस्थी का घर में 5 पाप तुम्हें याद हो नहीं याद, ये गृहस्थी के 5 पाप रोज होते हैं, तो पंचयज्ञ करने से गृहस्थी का ये पाप का निवृत्त होता है, इसलिए गृहस्थी का उद्धार हो जाता है। इस गृहस्थाश्रम में 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। ये बताया विरम यज्ञ, मतलब स्वाध्याय कर ले, अनपढ़ है तो गुरु मंत्र को जप कर ले, तो यो विरम यज्ञ हो जाता है। 2 चमची अग्नि में होम देवे गायत्री जप कर ले, या मंत्र नहीं जाना तो ओम नमः शिवाय कोई भी राम जी का नाम लेके 2 चमची अग्नि में होम देवे, वो देव यज्ञ। अतिथि यज्ञ, आए हुए ब्राह्मण संत महापुरुषों की सेवा, उनका सत्कार कर ले, वो अतिथि यज्ञ है। और बूढ़े माता पिता उनकी सेवा करना, वो पितृयज्ञ है। उनकी आशीष ले लेवे, उनकी सेवा करने तन मन छू, उसको कहे पितृयज्ञ। हाँ, पितृ के बाद में अब नृत्य यज्ञ है। नृत्य में आ गया गाय ने देनो, पानी को छिंको बढ़नो, किरण नाल छींचनो, कबूतरा दाना बिखेरना, आया ने सत्कार करनो, ये इनमें नृत्य यज्ञ में आ जाता है। ये मानस थोड़ा पंचयज्ञ कर लेता है, चूल्हा तक की झाड़ू मुकली परिंडो, ये 5 पाप दूर हुए। इसलिए ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। विरम यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, नृत्य यज्ञ, ये पंचयज्ञ है। ये पंचयज्ञ कर लेता है, वो सब कल्याण हो जाता है। हाँ, व्यवहार को सुधार लो। ये मानस थोड़ा व्यवहार ही बिगड़ता है, व्यवहार को सुधार लिया सब कुछ हो। इस मानस थोड़ा ये एक मुकान है, ये अपने को सेवा करने का साधन है भाई। ये आत्मा इसमें रहती है, आत्मा निर्विकल्प है, आत्मा की सत्ता है, तब तक ये शरीर कर्म करता है। आत्मा की सत्ता बस विशेष सत्ता है, तब तक कर्म है, विशेष सत्ता हटते ही हाँ ये शरीर सब हो जाता है। प्राण है तब देखिए ना, सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, आत्मा नहीं निकलती है। आत्मा आती जाती नहीं है, सूक्ष्म शरीर आता जाता है। 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर ये ढांचा है, ये नकली है, ये है। सूक्ष्म शरीर निकल गया तो ये ढांचा की कोई कीमत नहीं, उठाकर जला दो उसको न। तो ये इसलिए आप इन यज्ञ को जानने वाले हो, आप आत्मा हो, आप निर्विकल्प चेतन हो, आप शरीर हो ही नहीं। शरीर एक सेवा करने का साधन जरूर है, इससे सेवा होती है भाई। लट्टू है जब उजड़ा होता है, बल्ब ही नहीं तो उजड़ा कैसे होगा। ये मानस थोड़ा सेवा करने का साधन है, इसलिए इसे सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, भक्ति करो, यज्ञ करो, सब अच्छे कर्म करो। हाँ, तो पंच यज्ञ तो गृहस्थी का है ही। हाँ, सबसे बड़ी यज्ञ यही है। ये पंच यज्ञ कर लेता है, उस गृहस्थियों का कल्याण हो जाता है। ये गृहस्थ आश्रम में रहते ही सब मुक्त हो जाता है। ये पंच यज्ञ में बताया नहीं, गाय को बाटियो, पानी को छीको, केड़े नाल सींचनो, कबूतरा दाना बिखेरना, गरेड़ा ने अंजड़ देनो, दीपक देनो, घर भगवान में भोग लगानो करनो, ये पंच ये कर्म। हाँ, तो पहली देव यज्ञ बताया, फिर पहली ब्रह्म यज्ञ है, फिर देव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, फिर पितृ यज्ञ है, ये पंच यज्ञ। और फिर नृत्य यज्ञ, ये पंच यज्ञ जो कर लेता है उस गृहस्थी का उद्धार हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में रहते ही वो मुक्त हो जाता है। इसलिए पंच यज्ञ तो हर मानस छोड़ो, कोई पंच यज्ञ तो करना ही चाहिए। हाँ, और ये पंचयज्ञ छोड़ने योग्य नहीं है भाई। जब तक शरीर है तब तक, जब तक शक्ति रहे शरीर में, तब तक ये पंचयज्ञ करते रहना चाहिए। ये बड़ा
मानस थोड़ा बड़ा अमोल है भाई। ये वास्ते संतों ने बताया है, बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सुकृत ऐसोदा कर ले। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। इसीलिए इस संसार में अपना कोई नहीं। ये अपने से कहते हैं, अज्ञान के द्वारा कहते हैं। आत्मा सर्वदेशी है, आत्मा एक देशी नहीं है। क्या आत्मा एक शरीर में दूसरा शरीर में नहीं, आत्मा सब शरीरों में एक ही है। पावर की तरह पावर सारा विश्व में एक ही है। इसलिए शरीर का जो धर्म है, उस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर का उस शरीर में सत्ता एक ही है, वो दूसरा नहीं। ये मानस थोड़ा ही बड़ा अमोल है। इसलिए संतों ने तो इतनी महिमा बताई मानस थोड़ा की कि मानस थोड़ा मिलना ही मुश्किल है। देखियो, बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सुकृत ऐसोदा कर ले। जो सच्ची मार्ग पर चालेगा उस जीव का उद्धार हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति पाठ वेदों में बताया है। 3 बार ओम शांति शांति शांति। इसका क्या भावार्थ है? ओम जो मुख्य है, 3 बार अधिदेव ताप, अधिभूत ताप, अध्यात्म ताप, तीनों तापों के लिए वेदों में 3 बार ओम शांति 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 पाठ बताया। तीनों ताप दूर होते हैं। अधिदेव ताप, देवताओं के द्वारा जो दुख होता है उसको देवताप कहते हैं। जैसे भूकंप है, कभी सर्दी बढ़ जाती है, कभी गर्मी बढ़ जाती है, कभी तूफान आता है, कभी ओले बरस जाते हैं, तो ये इसको कहते हैं देवकोप। इन देवताओं को कोप को दूर करने के लिए 3 बार वेदों में ओम शांति शांति शांति, ये शांति पाठ है। अतुलराम जी ने बताया है। अरे ये ओम शांति शांति शांति, तिरिये ताप हरे, ओम शांति शांति शांति, ओम 3 ताप हरे, ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति शांति शांति। अधिदेव ताप देव कथा के द्वारा उसको अधिदेव ताप कहते हैं। अधिभूत ताप राक्षसों के द्वारा, जहरीले जानवरों के द्वारा, उग्रवादियों के द्वारा जो दुख होता है उसको अधिभूत ताप कहते हैं। अध्यात्म ताप शरीर में पीड़ा हो जाती है, कुछ रोग आ जाता है, दर्द हो जाता है, गठियावाई, रिंगन, सुनवाई, अर्दित, लकवा आदि हो जाता है, ये देवकोप से होता है। हाँ, अधिभूत या अध्यात्म ताप है। अध्यात्म ताप शरीर के द्वारा जो पीड़ा होती है उसको अध्यात्म ताप कहते हैं। इन अध्यात्म ताप को भी गुरुदेव से प्रार्थना करता शिष्य, गुरुदेव इन अध्यात्म ताप को भी दूर करो। तीनों ताप दूर हो जावे, जब मनुष्य को शांति मिलती है। यह मानस थोड़ा बड़ा अमोल है भाई। इसलिए आप शरीर हो ही नहीं, आप आत्मा हो। शरीर एक सेवा करने का साधन है। यह आपने सेवा करने के लिए मिला है, दान करने के लिए मिला है, पुण्य करने के लिए मिला है, ये मीठा बोलने के लिए मिला है। ये थोड़ा बार बार नहीं मिलता। बड़े बड़े भागमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। ये बड़े भाग्य से मानस थोड़ा मिलता है। ये मानस थोड़ा मिलना ही मुश्किल है। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है भाई।
इसीलिए इसकी महिमा वेद शास्त्र पुराणों में की गई है। और ये बड़ा ही भाग्यशाली मानस तोड़ा, ये मिलना भी तो मुश्किल है भाई। तो इसमें अपने स्वरूप की दृढ़ता कर लो। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, या मैं मनुष्य हूँ, या मैं पशु हूँ, या मैं पक्षी हूँ, मैं कौन हूँ? मैं चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्विकल्प चेतन हूँ। मैं शरीर हूँ ही नहीं। शरीर सेवा करने का साधन है, दान करने का साधन है, ये मोक्ष प्राप्ति का करने का साधन है मानस तोड़ा। ये मानस तोड़ा मिलना मुश्किल है भाई। ये बड़ा अमोल तोड़ा है। ये बार बार मिलने का नहीं है भाई। ये तो मिल गया है, मौका या वह बार आदमी। ये तोड़ा बड़ा अमोल है, ये तो बार बार मिलने का नहीं है भाई। बड़े भाग्य से मिला है। सबकी सहन करो, सबकी सहायता करो। ये तोड़ा बड़ा अमोल है। इसीलिए यह मानस थोड़ा माकर अपने स्वरूप की दृढ़ता कर लियो। ये शरीर एक मुकान की दिए हैं भाई। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।